नमस्कार। इस समय हम मौजूद है हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में। इस समय हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 2 में। बात की जाए हमारे साथ वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं उन्होंने 1 से सवा साल के अपने कार्यकाल में कितना विकास कार्य करवाया और उनकी प्रमुख समस्याएं क्या है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को आपका नाम और पार्षद मैम का नाम और आपकी वार्ड की संख्या। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है। 2016 तक मैं एमसी रहा हूँ। उसके बाद मेरी पत्नी प्रवीण रानी शर्मा 2030 तक एमसी है यहाँ से। पहले मैं आज़ाद लड़ा, अब की बार मेरी पत्नी ने बीजेपी की टिकट से इलेक्शन लड़ा, जो कि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतती है। जी, जिस समय सर अगर बात करी जाए आपके वार्ड की, चाहे पार्कों की बात हो चाहे लाइटों की बात हो, व्यवस्थाएं कैसी है सर? मेरे वार्ड में बहुत ठीक व्यवस्था है। मैं ये तो कह नहीं सकता पिछले 25 साल से पार्षद हूँ कि मैंने ये नहीं किया ये नहीं किया। सारी जगह एक एक दो बार मैं काम करवा चुका हूँ, हर गली में, हर घर के आगे। मतलब मैं ये नहीं कह सकता मैं अभी बना हुआ 1 साल से, मैं पिछले 25 साल से पार्षद हूँ। मैंने सारे काम गलियां 2 बार बन चुकी हैं। फिर कोई समस्या कोई आ जाती है किसी को तो दोबारा से काम शुरू कर देते हैं उस चीज को। जी, लाइटों की स्थिति कैसी है? लाइट बहुत बढ़िया है। जो खराब होती है लोग बता देते हैं, उसको ठीक करा दी जाती है। कि लाइटों की भी उम्र होती है। जो ट्यूब लाइट लगी है उसकी भी उम्र है, अभी तो 1 साल चलेगी 2 साल चलेगी, जब भी वो खराब होती है उसको लगवा दिया जाता है। इस समय वार्ड में कितना काम चला हुआ है सर? चाहे गलियों की बात हो चाहे नालियों की रिपेयरिंग की बात हो, तो इस समय किसी गली में काम चला हुआ है सर? मेरी किसी गली में इस समय काम नहीं है। पहले 2-3 गलियां थी वो बन चुकी है। अब टेंडर लगा हुआ है, किसी 2 टेंडर लगे हैं। जब वो मिल जाएंगे ठेकेदार को फिर काम शुरू होगा। 1 साल के दौरान कितने टेंडर लगाए गए सर? मेरी गलियां 3 छोटी गलियां बनी है और 2 मेन गली बड़ी बनी है। जी, कितने का एस्टिमेट बना था सर? होगा 30-40 लाख का। स्वच्छ जल के बारे में सर क्या कहते हैं? पानी पीछे से कई दिनों से थोड़ा स्मेल वाला आ रहा था। पानी गंदा तो नहीं था, स्मेल आ रही थी। उसको ठीक कहना है कि टॉयलेट जैसी बदबू पानी में से आ रही थी, कई बार रेत भी आता है। अभी हम सर्वे करके आए हैं ग्राउंड उस पे धरातल के ऊपर, तो क्या कहना चाहिए? पानी गंदा तो नहीं आ रहा था, उसमें स्मेल आ रही थी, जिससे अभी 2 दिन वहाँ पब्लिक हेल्थ लगे रहे। अब स्मेल बंद हो गई है वहाँ पे। और स्क्रू किया उन्होंने, वहां से गंदा पानी जो भी स्मेल वाला था वो निकाला है पब्लिक हेल्थ ने। बाकी समस्या तो चलती रहती है, तो है नहीं परमानेंट बंद हो जाए, कभी फिर कोई नाला टूट जाएगा। इसमें एक और कहना चाहता हूँ लोगों से भी कुछ आप भी ख्याल रखें। अब नाले गंदगी कैसे होती है, लोग घेरते हैं तभी गंदगी होती है। ऐसे तो है नहीं कि बाहर का आदमी घेर के चला गया, कूड़ा अपने बोतलें घेर देते हैं, पॉलिथीन घेर देते हैं। तो लोगों का भी फर्ज बनता है कि अपने आप को थोड़ा ध्यान रख के गंदगी की थोड़ी बहुत सफाई रखें। किसी के ऊपर उनके ऊपर डिपेंड ना रहे भी नगर परिषद या नगर परिषद हिट साफ कराएगा। उनकी अपना भी फर्ज है कि कुछ सफाई रखनी जरूरी है। आपने बताया सर 25 से 30 साल का लगभग आपका कार्यकाल रहा, चाहे आपका हो चाहे आपकी धर्मपत्नी का हो। कभी ये नहीं सोचा कि पाइपलाइनों को दोबारा ही डलवा दिया जाए पूरी को, क्योंकि जहाँ से खराब होती है वहाँ से नई डलवा दी जाती है, उसकी रिपेयरिंग करवा दी जाती है। तो ये समस्या तो लगातार खड़ी रहेगी सर ऐसे? ये समस्या कई बार लाइनें चेंज कराई है मैंने, 1 बार नहीं 2-3 बार सीवरेज की लाइनें, जो क्योंकि उस टाइम आबादी कम थी, अब ज्यादा हो गई है। अब पाइप लाइनें चेंज कराई है। अब भी टेंडर लगा हुआ है, जब भी वो खुलेगा तो वार्ड के कम से कम 10 गलियों में सीवरेज दोबारा से पड़ेगा। सर, इस समय जो आपके वार्ड की मेन प्रमुख समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या कुत्तों की है। हाँ। कुत्ते बहुत ज्यादा घूम रहे हैं जो काटते हैं। कई बार हमने मुद्दा भी उठाया, अखबारों वालों ने भी लिखा, मीडिया ने भी लिखा, तो ये इनका कोई इलाज ही नहीं है। इनके कुत्तों के रक्षक खड़े हो जाते हैं आगे। अगर किसी को काटता है, उनको आदमी काटने से कोई मतलब नहीं है, उनको तो कुत्ते को कुछ ना कहे। तो ये बहुत भारी समस्या आगे ये बढ़ेगी अगर इनका इलाज ना किया गया, इनकी नसबंदी ना की गई, तो कुत्तों से सारा देश सारा शहर परेशान होगा। सर, बात की जाए कुछ एनजीओ से हमने बात की थी, जो कुत्ते को लेकर एनजीओ बनी हुई है। उनका कहना था कि नगर निगम कुत्ते पकड़ता है, बड़ी कहने पर अगर कुत्ते पकड़े जाए तो वहीं पर उसको छोड़ देते हैं, जंगलों में छोड़ देते हैं, जिससे उनका नुकसान भी होता है। तो क्या कहना चाहिए? कुत्तों को छोड़ देंगे, उनकी नसबंदी करके छोड़ते हैं वो। तो नसबंदी अगर किया तो छोड़ना तो पड़ेगा, उसके आगे प्रोडक्शन नहीं होगी।
ये तो है नहीं भी कुत्ते भी मारते हैं जंगल में भी, जंगल यहाँ कहाँ जंगल जहाँ छोड़ जाते हैं ये। एनजीओ वाले तो अपने ले जाते हैं, कहीं पर एनजीओ वाले भी पकड़ के ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। एनजीओ वाले यहाँ से जो काटने वाले कुत्ते हैं उनको लेके गए हैं, तो वो भी बेचारे कर रहे हैं। हमारे साथ थे वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि। जब हमने कुत्तों को लेकर सवाल किया, हम आपको बता दें काफी समस्या यही देखने को मिली है, पानी की समस्या भी आ रही है। लगातार बने रहे हमारे साथ, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। संदीप कुमार गोयल, कुरुक्षेत्र।